हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आपको पता है कि सार संग्रह का जो है एनसीईआरटी पूरे पूरे सार संग्रह का पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक है, जो 6 to 12 है और वन लाइनर क्वेश्चन है, जो ओनली फॉर हम अभी जो है ना इसमें चर्चा करेंगे। कलर चेंज कर देते हैं। इसमें चर्चा करेंगे जो हम लोग जो है ये फिजिक्स यानी फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा और सारे से सारे जितने भी क्वेश्चन है सब आपको जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि चलिए सबसे पहला चैप्टर है कि मापन, जिसको मेजरमेंट बोलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मापन और सबसे लेंदी टॉपिक्स भी होता है। मतलब जितने भी टॉपिक्स बनते हैं सारे मतलब इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक ना। तो पहले मैं इस चीज़ को कवर कर दे रहा हूँ, उसके बाद भी ये बहुत सारे टॉपिक्स मैं उसको देखूँगा। पहले ये मापन को मेजरमेंट्स को पहले देख लेते हैं। तो उसके बाद देखिए पहला है कि भौतिक राशि। देखिए मूल भौतिक राशि कितनी होती है, तो आपको आंसर में देना है कि 7। कितनी होती है? 7 का अर्थ हुआ कि ये क्वेश्चन अगर आएगा कि मूल भौतिक राशि कितनी है, तो 7 है। कितनी है? 7 है। तो 7 कौन कौन है, तो देख सकते हैं आप 7 कौन कौन है। तो आप देखिए कि पहला है लंबाई, समय, उसके बाद ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, चुंबक ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ की मात्रा हो गई। ये जो है 7 के साथ जो है भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियाँ हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। उसके बाद है 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। उसके बाद है कि पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई होता है। क्या होता है? दूरी मापने का पारसेक जो होता है, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई होता है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और 1 प्रकाश वर्ष में आपको पता है कि इतना है। चलिए उसके बाद है कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय का मात्रक क्या होता है? ये बार होता है। उसके बाद शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर और दिखाई देगा। चलिए उसके बाद है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यानी कार्य का भी और ऊर्जा का भी, मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला सवाल है कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला है MKS प्रणाली, यानी हो गया मीटर। क्या हो गया? MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आप देखिए ये मूल, यहाँ पर देखिए मूल भौतिक राशि हो गया और उसका ये मात्रक हो गया। उसके बाद ये प्रतीक हो गया। यानी लंबाई को किससे मापते हैं? लंबाई को मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जिसको M लिखते हैं। उसके बाद द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान का क्या होता है? मात्रक किलोग्राम होता है, उसका हम kg लिखते हैं। समय को सेकेंड और इसको S बोलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसको S से डिनोट करते हैं। और उसके बाद है कि ताप का, टेम्परेचर का होता है कैंडेला, जिसको K से हम डिनोट करते हैं। चलिए उसके बाद है पदार्थ की मात्रा है, उसका मात्रक हो गया मोल, जिसको MOL लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता का होता है मात्रक कैंडेला, जिसको CD लिखते हैं। क्या बोलते हैं? CD। उसके बाद चलिए अगला है कि 1 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य में होता है, तो 1.0 बार के बराबर होता है। उसके बाद अगला है कि 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पास्कल किस राशि का मात्रक होता है? दाब का होता है। किसका होता है? दाब का होता है दोस्तों। तो इस सब को थोड़ा सा ध्यान में आपको रख के चलना है।
चलिए उसके बाद हो गया 1 पास्कल किस राशि का मात्रक होता है? तो दाब का होता है। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। उसके बाद है कि आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड होता है। जैसे आपको पता है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का जो होता है कि मात्रक होता है, मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है? डॉप्सन होता है। क्या होता है? डॉप्सन होता है। यानी वायुमंडल जो है तो वायुमंडल के जो है ओजोन परत जो है उसकी मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है चलिए उसके बाद यूज़ कर रहे हैं हम एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। और उसके बाद अगला है एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 446 वाट होता है। कितना वाट होता है? 446 वाट होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर के, या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के, या 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर। आप तीनों में से तीनों ऑप्शन को ध्यान रखेंगे और तीनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और अगला सवाल है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। क्या है? पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। उसके बाद है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव को मापा जाता है। मतलब जल कितने रफ्तार में है, तो ये क्यूसेक से मापा जाता है कि जल का बहाव कितनी रफ्तार है या कितना तेज है। तो चलिए उसके बाद है दूरी की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। जो दूर दराज पे वस्तु है, जो दिख नहीं सकते हैं नंगी आँखों से, उसको देखने के लिए आप बाइनोक्यूलर दूरबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी दूर को भी नज़दीकी में लाके दिखाता है आपको। चलिए उसके बाद है दुर्गंध उत्पादों में वसा की मात्रा। क्या है? वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। किसका? लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद है समतल कोण। क्या है? समतल कोण, प्लेन एंगल, घन कोण, क्यूब एंगल किस प्रकार की राशि है? तो पूरक राशि है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। उसके बाद है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको जैसे पता है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद है जैसे आपको पता है कि इस साइड में जो है अदिश राशि हो गया और इस साइड में सदिश राशि हो गया। तो दूरी हो गया अदिश राशि, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए कहाँ गया? यहाँ। चलिए तो जैसे पता है कि क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। और यहाँ पर है सदिश राशि में बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। इसका विभिन्न मात्रक क्या हो गया? 10⁻⁻10 मीटर हो गया,
जैसे एक खगोलिका यानी हो गया 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया, इस प्रकार से है। चलिए उसके बाद है ये आयतन हो गया, समय हो गया, अदिश राशि, कार्य हो गया, घनत्व, विद्युत धारा हो गया। ये सब क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि में देखिए संवेग त्वरण हो गया, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता हो गया, विद्युत हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, एक ब्रेल होता है, एक माइक्रोन होता है, एक नैनोमीटर होता है, एक टेरोमीटर होता है, एक फैदम हो गया जिसको 6 फीट के बराबर लिखते हैं। तो ये सब उसके अंतर्गत आता है। और एक जो है कि इसको आपको हम दिखा देते हैं, देखिए। हाँ चलिए देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्व के कारण ही चंद्रमा निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही परिक्रमा करता है। चलिए उसके बाद है, चलिए पूरे थोड़ा सा लेंदी है, इसको थोड़ा सा इतना ही छोटा में करके दिखाते हैं, आपको बताएंगे। तो देखिए पहली बात है कि प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उसके मात्रक को बता रहा है। सम फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर ऐसा यूनिट के बारे में बता रहा है। भौतिक राशियाँ यानी सूत्र सहित क्या हो गया, और ऐसा मात्रक हो गया इस साइड में। तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे मीटर हो गया तो जैसे मीटर हो गया तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। आयतन में 3 को आ गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो तीनों में कुछ ना कुछ मान लीजिए मान होगा उसका, तो साथ में मीटर या सेंटीमीटर तो होगा ना, तो मीटर होगा तो यहाँ पर 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद है कि त्वरण या मंदन क्या होता है? वेग का परिवर्तन बटे समय, वेग का परिवर्तन बटे समय, तो हो गया मीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हो गया बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण हो गया, तो हो गया सीधा आप न्यूटन भी बोल सकते हैं या इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा हो गया 1/2 द्रव्यमान और वेग स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, तो जूल भी आप उसको केवल बोल सकते हैं। उसके बाद हो गया स्थितिज ऊर्जा को देखिए, द्रव्यमान गुने गुरुत्व त्वरण गुने ऊंचाई हो गया, तो किलोमीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, या सीधा आप जूल भी उसको बोल सकते हैं। कोणीय विस्थापन जिसको चाप बटे त्रिज्या बोलते हैं, तो रेडियन हो गया इसका ऐसा मात्रक। कार्य बराबर हो गया कि बल गुने विस्थापन, सीधा जूल आप बोल सकते हैं या न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं आप। शक्ति का क्या होता है? तो कार्य बटे समय, जो शक्ति आपके पास कितना, ऐसा जांचने के लिए आप कितना टोटल कार्य है और कार्य बटा समय, यानी आप कितने कार्य को कितने समय में आप कर दे रहे हैं, तो ये आपका ऐसा मात्रा हो जाएगा जूल बटे सेकेंड, या सीधा वाट आप लगा सकते हैं। यानी उसके बाद है कि बल गुने घूर्णन अक्ष में लंबवत दूरी न्यूटन मीटर हो गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक में देख सकते हैं बल गुने दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी किलोग्राम मीटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हो गया कि गुरुत्वीय विभव बराबर हो गया कार्य बटे द्रव्यमान, ये हो गया जूल बटे किलोग्राम। घर्षण त्रिज्या, उसके बाद घर्षण त्रिज्या बराबर हो गया दूरी, और इसका दूरी के डायरेक्ट मीटर होगा, दूरी का डायरेक्ट क्या होगा? मीटर हो गया। चलिए उसके बाद हो गया यंग गुणांक हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य बटे अनुदैर्ध्य विकृति, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो गया कि देख सकते हैं आप पृष्ठीय तनाव, क्या हो गया? पृष्ठीय तनाव बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। वेग परिवर्तनता क्या हो गया? वेग बटे दूरी, ये हो गया प्रति सेकेंड हो गया। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग परिवर्तनता, ये हो गया न्यूटन
मीटर बटे मीटर स्क्वायर। उसके बाद हो गया एक पर्लांग नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति हो गया, इसका देख सकते हैं। ब्लाइटजेमेंट नियतांक ऊर्जा ताप देख सकते हैं। धारिता हो गया, आवेश बटे विभव देख सकते हैं। चालकता, विद्युत धारा जिसको हो गया, विद्युत घनत्व हो गया, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल हो गया, इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस सब को जो है देख सकते हैं। उसके बाद प्रतिरोधकता का देखिए, ओम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्रतिरोधकता का हो गया ओम मीटर हो गया। और बाद गुप्त ऊष्मा, तो उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान हो गया, इसको देखिए जूल बटे किलोग्राम हो गया। कोणीय वेग और जड़त्व वेग को आप देख सकते हैं, और बाकी इसको ध्यान रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी जो है इग्नोर करके नहीं चलना है, देख के चलना उसको। उसके बाद एक कह रहा है कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव का मापा जाता है। दिमाग को जो है मस्तिष्क विभव को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो किस यंत्र के द्वारा, तो देखिए इलेक्ट्रोइंसीफेरोग्राफ के द्वारा जो है ना इसको माप सकते हैं। उसके बाद है संवेग किसकी माप है, संवेग किसकी माप है, तो गति की मात्रा का क्या है, गति की मात्रा की। उसके बाद है नैनोमीटर का क्या उपयोग होता है। देखिए नैनोमीटर का क्या उपयोग होता है, तो गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। किसका, गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद है कोणीय विस्थापन का मात्र क्या होता है। आपको जैसे पता है कि पिछले थोड़ा देर पहले ही देखे रेडियन होता है, और ये भी देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा। किसके द्वारा, एक खगोलीय इकाई के द्वारा की जाती है। उसके बाद है सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर का नापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए क्या किया जाता है, कैरेटोमीटर, याद रखिएगा कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है शुद्धता को मापने के लिए। चलिए उसके बाद है ये पीरियोडिक चार्ट है, ये यंत्र हो गया, ये महत्वपूर्ण मापक उपकरण हो गया। देख लीजिए महत्वपूर्ण मापक उपकरण हो गया, और जैसे ये यंत्र हो गया मापन उपकरण हो गया, और फिर से ये यंत्र हो गया ये मापन उपयोग हो गया। चलिए उसके बाद है क्लास लगभग कंप्लीट ही होगा, उसके बाद ही मतलब वीडियो क्लोज होगा। ये मतलब कम से कम ये 1 चैप्टर का कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए आइए क्लास में प्रश्न देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए इसमें है अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, ऐसे अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता, ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा इसको क्रॉस करके बोलेंगे कि जो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापा किससे मापा जाता है, अल्टीमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो ऑडियोमीटर से मापा जाता है। वायु एवं गैस की भार या घनत्व को किससे मापा जाता है, एरोमीटर से मापा जाता है। वायु की गति एवं शक्ति को मापने का यंत्र क्या होता है, एनीमोमीटर होता है। गतिमान वाहन की गति की तीव्र वृद्धि की दर को मापने के लिए एक्सीलरोमीटर मापा जाता है, इसके द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए देख सकते हो, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा की तीव्रता मापने के लिए ये कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार वस्तु का व्यास और गहराई को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। निम्न ताप को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और साथ में पदार्थ का घनत्व मापने के लिए डेसीटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र या नदी की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे समुद्र हो गया चाहे नदी हो गया, उसका गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हो गया घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। गुरुत्व त्वरण को मापने के लिए ग्रेवोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वस्तु को सापेक्ष घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर जो दूध जो मापने जो जाता है गांव में, तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उससे पता चलता है कि दूध में कितना पानी है और कितना इसमें दूध है। तो उसके बाद है पानी में जहाज़ों की सही समय ज्ञात करने का उपयुक्त उपकरण क्या होता है? क्रोनोमीटर का प्रयोग के द्वारा जो है ना वह जांच लेता है कि हाँ उसका समय क्या हो रहा है। उसके बाद हो गया पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या होता है? क्रेस्कोग्राफ होता है। क्या होता है? क्रेस्कोग्राफ होता है। उसके बाद किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने के लिए डायलेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र जो है ना डायनेमोमीटर होता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए नेफोप्रोब का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र जो है ना रेडियो माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु के चक्कर की गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि उसके बाद देखिए थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है, देख लेते हैं। वर्षा की मात्रा या ज्ञात करने वाले यंत्र क्या होता है? तो रेन गेज बोल सकते हैं या यूडोमीटर भी बोल सकते हैं। पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण क्या होता है? रिफ्रैक्ट्रोमीटर का होता है। उसके बाद है शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? सेक्रोमीटर होता है। महीन तारे का व्यास मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्क्रू गेज कहलाता है। ऊंचाई को मापने वाला काम आने वाला यंत्र क्या होता है? ऊंचाई को माप के काम आने वाला यंत्र को क्या नाम होता है? सेक्सटेंट होता है। क्या होता है? सेक्सटेंट होता है। किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो एस्फेरोमीटर होता है। क्या होता है? एस्फेरोमीटर होता है। चलिए दोस्तों, तो उसके बाद देखते हैं कि धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए धमनी और शिरा जो होता है उसके रुधिर दाब को मापने के लिए एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों का मापने के लिए थायोडाइलाइट का प्रयोग किया जाता है। विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है थर्मोपाइल का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद है द्रव्यों के प्रवाह की गति को मापने का यंत्र होता है वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र मापा जाता है लाउड स्पीकर हो गया। ध्वनि की वेग में अनुपात में वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है मैग्नीमीटर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए मैग्नेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त सूक्ष्म अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वीं भाग के रूप में जो है ना माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा
ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग का आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद ऊंचाई तापयुक्त पिंड का प्रयोग, ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अपराधियों या दुरंध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तु को अवस्थित करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कि विकिरण मापने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद है भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है गतिमान वाहन की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण का मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाइलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए वेव मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने का यंत्र जो होता है इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई सेंटीमीटर द्रव्यमान यानी ग्राम समय सेकेंड को मापा जाता है। ये पूर्णतः ये NCERT सार संग्रह है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देख लेते हो तो आपको मस्ट VVI क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे, जो आपको एक भी सवाल आपको जो है ना किसी भी एनी एग्ज़ाम में नहीं छोड़ता है। तो क्लास को आप एंड तक देखिएगा और साथ में सभी प्यारे साथियों से उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले तो है कि आप इस चैनल का मेंबर बन जाइए सब्सक्राइब करके, और साथ में जो है ना शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद है कि लाइक कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू क्लास के लिए कमेंट में बताइएगा। चलिए धन्यवाद। बाकी अगले दिन का क्लास जो है ना फिर से अगले चैप्टर स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।